52 दरवाजांचे शहर, दख्खन का ताज अशी औरंगाबाद शहराची ओळख आहे. औरंगाबादवर मुघलांचं, निजामांचं राज्य होतं. काळ बदलत गेला, ब्रिटिशांचं राज्य आलं, जागतिकीकरणाला चालना मिळाली, भारत स्वतंत्र झाला. कालांतराने लोक विविध व्यवसायाकडे वळायला लागली. पण मुघलांच्या काळापासून औरंगाबादमध्ये वापरात असलेली हिमरू कला जपण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी मोहम्मद याकूब यांची 5वी पिढी म्हणजेच इम्रान कुरेशी आजही काम करतात. ज्या औरंगाबाद शहराला हिमरू या कला प्रकारामुळे ओळखलं जायचं, ती कला यांच्याच पिढीने आज तागायत टिकवून ठेवली. पहली जनरेशन जो थी वो थे मोहम्मद याकूब साहब, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ. उनके बाद हाजी गुलाम अहमद साहब, हाजी गुलाम अहमद साहब के बाद आए थे अब्दुल हमीद कुरैशी, फिर अहमद सईद कुरैशी और अब मैं और मेरा छोटा भाई. काळानुसार हिमरू हा कला प्रकार नाहीसा होत गेला, पण त्या कला प्रकाराला काही महिलांच्या साथीने इम्रान कुरेशी यांनी पुन्हा जिवंत केलं. तो फिर दिमाग में बात आई कि क्यों ना लेडीज़ को सिखाया जाए, जो अंडर प्रिविलेज है, जो डिवोर्सी है, जो विडोर है. मैंने सोचा कि इन लोग को सिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. हमने जो तो 8 से 10 महीने का जो तो ट्रेनिंग स्टार्ट किए. मैंने पेपर में दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कोई भी आओ और सीखो, लेकिन सिर्फ लेडीज़ आओ. तो सब आए लेडीज़. तकरीबन हमने 25 ऐसे लेडीज़ को जो तो सिखाए हैं, जो कि आज जो तो काफ़ी अच्छे वीवर्स हो चुके हैं. समीना यांनी देखील इम्रान कुरेशी यांच्याकडून हिमरूचे प्रशिक्षण घेतलंय. समीनाची इच्छा होती की शिकून चांगल्या ठिकाणी नोकरी करायची, पण वयाच्या 16व्या वर्षी समीनाचं लग्न झालं. आपकी शादी किस उम्र में हुई? हमारी 16 में हुई थी, 16 साल. आप अभी कितने साल के? अभी हम 32. आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? हम यहाँ ट्रेनिंग चालू हुई थी कुछ जनवरी थी शायद, 1 साल हो गया, लेकिन हमको ट्रेनिंग में हमने सीखे 6 महीने तक. तो उसमें कैसे अपने को फ़ायदा था, हमारा सीखना भी और पैसे भी. जैसे हाँ, टाइम तो सीखने को भी टाइम लगा, समझने को पहले समझने को टाइम लगा कैसा क्या है बोल के, क्योंकि ये डिज़ाइन कैसा दिखता नहीं ना हो, ये डोरियों में से कैसा डिज़ाइन आता, ये कैसा बनता, पहली बार देख के हम वही थे जैसे. फिर हम 8 दिन हमको सर ने बिठाए थे कि देखो, तो देखे ना हमने, तो वो समझ में आया. फिर देखे बाद कलर के हिसाब से रहता वो. अच्छा. हाँ, 1 का भी रहता कलर, 2 का भी. अब ये 3 का है ये. तो वो एक ये डोरे में ना 3 है, उन्होंने 3 बार उठाएंगे, हम ये 3 बार डाल रहे हैं ना ये कलर. क्या इच्छा है आपकी बेटी क्या करे? हमारी बेटी असल में उसकी कलेक्टर बनने की वो है उसको. डॉक्टर में तो कलेक्टर, दोनों में से कोई भी फिक्स है. इसको क्या बनना है? कलेक्टर. मुघल-ए-आझम या चित्रपटात दिलीप कुमार यांनी साकारलेल्या प्रिन्स सलीम या भूमिकेसाठी जो पोशाख वापरण्यात आला होता, त्याचे कापड औरंगाबादच्या याच हिमरू फॅक्टरीमधून बनून गेले होते. महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज़्यादा अगर नाम कुछ अगर था तो हिमरू का था. किमखाब और हिमरू, ये 2 का नाम काफ़ी था और यहाँ का लोकल क्राफ्ट है बोल के काफ़ी फेमस था. खैर था क्या, अभी भी है बोलना चाहिए, लेकिन आप उस ज़माने की बात कर रहे तो मैं थाइज बोलूँगा. तो काफ़ी फेमस था. अब ये कहा गया था कि भाई जो तो अपने ही यूपी वगैरह या फिर बनारस से कहीं को लेने का है, अपने ही महाराष्ट्र में अगर ऐसा क्राफ्ट है, क्यों ना यहीं से बनवा के लें. तो वो लोग विज़िट किए थे यहाँ पे. पहले दिलीप कुमार साहब नहीं आए थे, ऐसा मेरे दादा का और मेरे पिताजी का कहना है कि वो पहले उन्होंने आए थे. पहले उनके डायरेक्टर्स वगैरह आके यहाँ पे देख के गए थे सारा क्राफ्ट.
और उन्होंने कहा था कि भाई हमको इस तरीके का जो तो फैब्रिक आप बना के देंगे, कि आपके पास कौन कौन से डिज़ाइन है, पैटर्न्स है। तो हमने पैटर्न्स मतलब उन लोग ने जो तो पैटर्न्स शो किए थे कि ये सारे पैटर्न्स है, इसमें से कौन सा बना के दिया जाए आप। तो उसमें से उन्होंने सेलेक्ट किए थे, कुछ 2 या 3 डिज़ाइंस थे, जिसमें से 2 या 3 डिज़ाइंस में से एक डिज़ाइन जो है तो अभी भी हम लोग के पास है। हाँ, और उसका नक्शा भी है। ख़ास बात ये है कि वो नक्शा भी था अभी भी, और उसका सैम्पल क्लॉथ जो है छोटा सा पीस वो भी था। तो उन्होंने उसका सिलेक्शन किया और बोले कि ये 100% प्योर सिल्क में और ज़र के तार में आप हमको बना के देना, प्योर ज़र। लिहाजा हमको वो फैब्रिक बना के दिया गया और उसका जो तो उन्होंने उसका गाउन सिलाया। और जिस वक्त फैब्रिक पूरा बन चुका था उस वक्त जो तो दिलीप साहब का यहाँ पे विज़िट हुआ था। उन्होंने आके देखे थे कि भाई ये क्राफ्ट के बारे में जब हम इतना सुन रहे हैं तो ये कौन सा क्राफ्ट है, हमें देखना है बोलकर कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो वो उन्होंने विज़िट करके जब देखी थी। दिलीप कुमारच नाही तर भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी देखील 3 जुलै 1956 रोजी औरंगाबादमधील या हिमरू फॅक्टरीला भेट दिली होती। जयपूरच्या महाराणी गायत्रीजी देवी, ऋतुभाई अदानी, मुंबईचे गव्हर्नर श्रीप्रकाश, एडविना माउंटबॅटन, बेल्जियमच्या क्वीन फॅब्युला, श्रीमती पद्मजा नायडू, श्री रविशंकर अशा अनेकांनी औरंगाबादमध्ये येऊन हिमरू फॅक्टरीला भेट देऊन हिमरूचे महत्त्व आणि हिमरू कला समजून घेतली। ये मेडल्स मिले थे हमारे परदादा को, जिनका नाम था हाजी गुलाम अहमद साहब। ये 1928 यानी 1928, और कुछ जो तो इसमें हिजरी भी आती है। हिजरी मतलब इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से एक हिजरी बोले तो जैसा 100 साल के हिसाब से रहती है वो, जैसे कि 1321 हिजरी के भी मेडल्स है इसके अंदर, यानी 100 साल के ऊपर हो चुके हैं पूरे मेडल्स को। और ये ख़ास तौर से जो है तो हिमरू के जो पहले अलग अलग जगहों पे दरगाहों के ऊपर जो नुमाइश होती थी, नुमाइश का मतलब एग्जीबिशन जो होते थे, तो वहाँ पे जो है तो ये लोग सारे इनके प्रोडक्ट्स लेके आते थे और वो प्रोडक्ट्स में जो है तो वहाँ पे कंपटीशन होता था, कौन से टेक्निक क्या इस्तेमाल करे, क्या डिज़ाइंस है, अलग अलग पैटर्न्स है, उसके ऊपर जो है तो फर्स्ट प्राइज़, सेकेंड प्राइज़, ऐसे इस तरीके के जो तो मेडल्स मिला करते थे। हिमरूच्या नावाखाली अलीकडे मोठ्या प्रमाणात फसवेगिरी सुरू आहे। ग्राहकांना हिमरूच्या नावाने पॉवर लूम्सवरील शॉल्स आणि साड्या विकल्या जातात। जेन्युइन हिमरू को अगर आप देखेंगे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वेरएज इसके ऊपर, इस हैंडलूम के ऊपर अगर एक छोटी सी मशीन अगर आप लगा देंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ जैकार्ड मशीन, तो वो हिमरू नहीं रहेगा और एक एम्प्लॉय जो तो कम भी हो जा रहा है, वेयर 1 person कैन हैंडल 10 पावर लूम्स एट अ टाइम। सो दैट मीन्स 9 persons आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जेन्युइन हिमरू हैंडलूम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और इसके ऊपर अगर आप मशीन लगा दिया जाए जिसका नाम जैकार्ड है तो वो हिमरू नहीं रहेगा। सोचने वाली बात ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने से या उनके ज़माने में जैकार्ड मशीन हुआ करती थी क्या? नहीं थी। जैकार्ड मशीन को इन्वेंट हुए हार्डली आई थिंक 50 से 60 साल पहले इन्वेंट हुआ है, तो वो चीज़ को आप हिमरू बोल ही नहीं सकते। चौदाव्या शतकापासून भारतात आलेली ही कला आजही टिकून आहे। शोकांतिका हीच आहे की ही कला जपण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी शासनाकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीयेत, पण इम्रान यांच्यासारखी माणसं आजही अशा कला टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत आहेत।